हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आ चुके हैं हम एक बार फिर एक नई वीडियो में। तो बिना किसी बकवास के वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लूशेंग बहुत ज़्यादा हाफरा होता है और इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है। फिर लूशेंग कहता है कि बेशक से वो एक ड्रीम था और वो सब इल्यूजन थे, पर वहाँ पर जो मेरी फेथ थी वो इतनी आसानी से ख़त्म हो गई और मैंने अपनी सारी मेंटल पावर है और स्ट्रेंथ है वो वहाँ पर लगा दी थी, जिससे मैं वहाँ पर रजिस्ट कर सकूँ। पर उसके सामने मेरा कोई भी दाँव नहीं चला और वो उन सबसे ज़्यादा ताकतवर थी जिनसे भी आज तक मैंने फ़ाइट करी है। मैंने सोचा था कि जो मेरी एक्सप्लोरेशन है इस ड्रीम वर्ल्ड में वो बहुत ज़्यादा स्मूथली चलती रहेगी, पर जो ये एडवांस मैप एरिया है, उसमें जाने के बाद भी मैं उन मॉन्स्टर्स को आराम से हरा पा रहा था। पर जब वो मॉन्स्टर आई उसने तो मुझे तबाही कर दिया। एक ऐसा वेस्टलैंड जहाँ की जो सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हो गई और वहाँ पर खून और आग के अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं है। और ऐसी ही जगह एक ऐसे असली योद्धा को जन्म दे सकती है। जो वो फीमेल ग्रैंड मास्टर है उसकी ताकत तो बेमिसाल है और उसने अपने ताकत और सेंसेस के बलबूते पे जो शी नैंगसेंग है उसको भी पीछे छोड़ दिया है। इस बार की जो ग्रैंड मास्टर है वो बाकी सबसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है और जो उसकी 8 लेवल की जो ग्रैंड मास्टर की एबिलिटीज़ हैं उसके साथ तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और वो बड़े बड़े जो बहुत ज़्यादा चमकदार से ग्लेशियर्स थे वो शायद से जो वल्करी मास्टर हैं उनकी विल थी। अगर वो मुझे मिल जाए तो मुझ में इतना दम भी नहीं कि मैं उसके बारे में सोच सकूं। और अगर उस टाइम मैं सही समय पर रिएक्ट करता तो मैं अपनी सारी ताकत को एक जगह पर एक पॉइंट पर अनलीश कर कर वहाँ पर अपनी जो बाउंड्री फीस्ट है उसके साथ और जो मास्टर्स की टेक्निक है मास्टर की उसके साथ शायद से मैं उसके साथ मैचअप कर सकता था। और क्या मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए वापस से उस ड्रीम वर्ल्ड में जाने का। फिर लूशेंग ट्राई करने लगता है ड्रीम वर्ल्ड में जाने का। फिर लूशेंग गुस्सा होते हुए कहता है, क्या मैं अंदर नहीं जा पा रहा? क्या ये उस वजह से है कि वहाँ पर मैं एक बार मर चुका हूँ और शायद से इसका कोई कूल डाउन भी होगा टाइम, और मुझे ऐसा लगता है कि आज रात भी मैं अंदर नहीं जा पाऊँगा, तो आज मैं क्या करूँ। फिर लूशेंग का फ़ोन वहाँ पर बजने लगता है। फिर हम देखते हैं जो डैन डैन होती है वो लूशेंग को मैसेज कर रही होती है। फिर हमारा लूशेंग कहता है कि आखिर अब मैं पछता रहा हूँ इसको अपना नंबर देकर। फिर लूशेंग कहता है, चलो पहले कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूशेंग आ चुका होता है और कोई लूशेंग को आवाज़ लगाता है। फिर हम देखते हैं वो छोटी बच्ची और डैन डैन होते हैं। फिर जो लूशेंग होता है वो वहाँ से उनको हाई कर कर अपनी सीट पर मुड़ जाता है। फिर हम उस छोटी बच्ची के फादर को देखते हैं और फिर लूशेंग अपनी सीट पर बैठने लगता है। जब हम देखते हैं डैन डैन उसकी सीट पर आकर कहती है कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं बैठे, और ये बहुत बढ़िया रहेगा कि ज़्यादा लोग एक साथ बैठकर खाएंगे। फिर लूशेंग उनसे हंसते हुए कहता है कि तुम सभी ने खाना खा लिया। फिर डैन डैन कहती है, नहीं हमने नहीं खाया, और उसकी दोस्त कहती है हमने खा लिया। फिर डैन डैन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसकी तरफ देखने लगती है। फिर डैन डैन कहती है कि हमने पहले खाना ऑर्डर तो किया था पर वो अब तक आया नहीं है, तो इसलिए मुझे और ज़्यादा भूख लगने लगी है, तो हम एक बार और मंगवा लेते हैं और इसी बहाने मैं तुम्हारे साथ भी खाना खा लूँगी। और मुझे इस बात से एक चीज़ याद आ गई, प्यार का चक्कर बाबू भैया, प्यार का चक्कर। फिर अब कहानी में बढ़ते हैं। तो फिर वो छोटी बच्ची अपने डैड से कहती है कि डैड, क्या मैं जो ब्रदर हैं उसके साथ डिनर कर सकती हूँ। फिर उस बच्ची की मॉम कहती हैं, क्या तुम्हें यहाँ पर खाना खाने में अच्छा नहीं लग रहा है? यहाँ पर भी तो वैसा ही है। वो बच्ची कहती है, नहीं मुझे ना अपने बड़े भाई के साथ खाना खाना है। फिर उस बच्ची के डैड हंसते हुए कहते हैं, तुम जा सकते हो पर तुम वहाँ पर किसी के लिए भी दिक्कत खड़ी मत करना, अब तुम जाओ। फिर वो बच्ची वहाँ से हंसते हुए जाने लगती है। फिर उसकी मॉम उसके डैड से कहती है कि आखिर तुमने उसे ऐसे लड़के के पास क्यों भेज दिया जिससे हम जानते भी नहीं हैं, हम बिल्कुल स्ट्रेंजर्स हैं और हमारी सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बेकार है अभी के लिए, और वो लोग हमें कभी भी पकड़ सकते हैं। फिर उस बच्ची के डैड कहते हैं, हाँ मैंने तुमसे कहा था कि तुम बहुत ज़्यादा चौकन्ने रहो हमारे बच्ची की तरफ से, पर जैसे तुम हो ना फ़िलहाल वो ज़्यादा केयरफुल बना रहता है, तो इसलिए हमें अपनी बच्ची के लिए जो भी खुशी के लिए करना होगा हम करेंगे। और वो अभी छोटी बच्ची है इसलिए उसे पता नहीं है कुछ भी, तो उसे अपनी दुनिया में मगन रहने दो। और फ़िलहाल तो कोई दिक्कत भरी बात नहीं है क्योंकि मैंने जो भी अपनी स्पिरिचुअल पावर थी उससे जो आसपास का माहौल था, ज़्यादातर सारा ही माहौल मैंने स्कैन कर लिया था और मुझे पता लगा है कि वो टूरिस्ट है सिर्फ, वो हमारे लिए कोई भी ख़तरा नहीं है। और रही बात उस लड़के की, तो वो सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी है वो ही बहुत ज़्यादा बढ़िया है और जो उसकी आंखें हैं वो एकदम प्योर हैं।
जिससे मुझे लगता नहीं है कि वो कोई बुरा इंसान होगा। और वैसे भी अगर वो कोई बुरा इंसान होगा भी, तो जो उसकी स्पिरिचुअल पावर है या फिर जो उसका ऑरा है वो स्टेबल नहीं है। बेशक से वो कोई मार्शल प्रैक्टिशनर भी हो, तो भी वो बहुत ज़्यादा एवरेज है, जिसके बाद मैं उसे देख लूँगा और वो मेरे सामने अभी भी कुछ नहीं है। रही बात उन दोनों लड़कियों की, उन्हें देख के लगता है वो अभी भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और वो अभी से सेकंड जो रैंक है उसके मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हैं, तो ये बहुत ज़्यादा उनका टैलेंट बढ़िया है। पर ये मेरे सोचने पल से ही ये सभी मर जाएंगे, इसलिए इन सब में से ताकतवर तो मैं ही हूँ। और अगर ये चाहेंगे भी कुछ गलत करने की, तो ये जब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मेरे भाइयों, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मेरा मन तो कर रहा है कि इसको हाथ पांव तोड़ के इसके घर में धर दे और इसकी जी पे लात देनी पड़ती लग के मैंने तो तब मैं तय मन्ने 5-6 आदमी आ जाइयो या कूट के भाग जाएंगे एक घर में ही। तो मेरे भाइयों और सज्जनों, तो वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है, तो मिलेंगे अगले कार्यक्रम में।